नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, जो कि काफ़ी पेशेंट इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। जी, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है रिंगवॉर्म यानी कि फंगल इन्फेक्शन। बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, 100 में से एटलीस्ट 80-90% रिंगवॉर्म से सफ़र कर रहे हैं। अगर वो रिंगवॉर्म का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो यही रिंगवॉर्म आगे चल के एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं रिंगवॉर्म यानी कि फंगल इन्फेक्शन के बारे में। रिंगवॉर्म हमारे स्किन के ऊपरफिशियल परत यानी कि स्किन के ऊपर वाले हिस्से को इफेक्ट करने वाली डिजीज़ है। इसमें रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है डर्मेटोफाइटोसिस, जो कि रिस्पॉन्सिबल फंजाई होती है, इसको हम टीनिया भी कहते हैं। ये जो रिंगवॉर्म है आखिर इसके कई टाइप्स होते हैं। अगर जो बॉडी पे दिख रहा है इसको हम टीनिया कार्पोरिस बोलते हैं। टीनिया कार्पोरिस में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, ये आपको बॉडी के ऊपरी हिस्से पे या पूरी बॉडी को भी ये कवर कर सकता है। इसमें आपको ज़्यादातर लाल रंग के चकत्ते दिखाई देंगे। उन चकत्ते में बहुत ज़्यादा आपको खुजली होगा। अगर आप खुजली करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर खुजली कर रहे हैं तो आपको जलन जैसा महसूस होगा, यानी कि बर्निंग सेंसेशन फील होगी। और खुजली जब आप लगातार करते हैं तो वहाँ पे ब्लीडिंग होना भी स्टार्ट हो जाता है। ये वेरिएट करता है, किसी पेशेंट को खुजली बहुत ज़्यादा होती है और किसी पेशेंट को खुजली नॉर्मल ही होती है, तो उनमें ब्लीडिंग के चांसेस नहीं होते हैं। जिन पेशेंट में अगर बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है और वो बहुत ज़्यादा इचिंग कर रहे हैं तो उनमें ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम दूसरे टाइप्स की बात करूं तो टीनिया कैप्टिस यानी कि स्कैल्प रिंगवॉर्म, ये आपको स्कैल्प पे दिखाई देगा। स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, रिंग लाइक होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी, इवन कि इचिंग करने के बाद वहाँ पे आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर हम थर्ड टाइप्स की बात करें जो कि ग्रॉइन रीजन पर दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं टीनिया क्रॉसिस। टीनिया क्रॉसिस में ग्रॉइन रीजन पे क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर वो मेल पर्सन को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट जीन्स पहनते हैं, वहाँ पे हवा नहीं जाता है। और अगर वहाँ पे हवा नहीं जाएगा तो वहाँ पे पसीना आएगा। पसीना होने के वजह से ज़्यादातर मेल पेशेंट को टीनिया जो ग्रॉइन रीजन पे ज़्यादा रिंगवॉर्म दिखाई देता है। वहाँ पे आपको इचिंग दिखाई देगी, इरप्शंस बहुत ज़्यादा होगा। वो भी इरप्शंस कैसे होंगे? रिंग लाइक होंगे, क्योंकि इसका नाम ही रिंगवॉर्म है। तो ये आपको जहाँ भी इचिंग आपको बॉडी के किसी भी पार्ट पे होगा वो आपको रिंग लाइक ही दिखेगा। बहुत ज़्यादा उसमें रेडनेस होगी, इचिंग करेंगे तो वहाँ पे पपड़ी भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम टाइप की बात करते हैं तो नेल इन्फेक्शन, यानी कि नेल पे भी रिंगवॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिनको भी नेल पे रिंगवॉर्म है तो उनके जो नाखून होगा वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा और बीच से नाखून क्रैक दिखाई देगा उन पेशेंट्स में जिनको नेल्स पे रिंगवॉर्म यानी कि इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है। चलिए अब अगर नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो है टीनिया बारबाई, यानी कि ये फेस पे होता है। फेस दाढ़ी पे हो सकता है, गले पे भी हो सकता है और इनमें बहुत ज़्यादा इचिंग और बिल्कुल गोल्ड रिंग के जैसा आपको दिखाई देगा। इचिंग हर रिंगवॉर्म पेशेंट को, हर फंगल इन्फेक्शन वाले पेशेंट को इचिंग बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती है। तो इस टाइप्स में भी आपको इचिंग बहुत ज़्यादा सीवियर दिखाई देगा। अगर हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें टाइप्स की तो वो है एथलेटिक्स रिंगवॉर्म, यानी कि जो प्लेयर होते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं या जो फुटबॉलर होते हैं, वो ज़्यादातर जूते पहन कर रखते हैं। तो उनमें उनके उंगलियों के बीच में आपको दिखाई देगा वाइट कलर का फंगल इन्फेक्शन। उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो एटलीस्ट सुबह लगातार 12 से 13 घंटे तक वो अपने जूतों को पहन के रखते हैं। तो वहाँ पे पसीना, मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा आ जाता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके वजह से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आखिर ये फंगल इन्फेक्शन कौन रिस्पॉन्सिबल है? डर्मोफाइटोसिस ये एक फंगल ग्रुप है, ठीक है, जिसके वजह से रिंगवॉर्म जो होता है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन बॉडी पे आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इसको क्योर करने की बात करें या हम जनरल आपको बताएं कि आखिर इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उससे पहले आखिर ये होता क्यों है? तो पहला रीज़न देखा जाए कि अगर हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज नहीं दे रहे हैं तो उसके वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अगर हम देखें कि इसका दूसरा जो रीज़न होगा वो होता है अपने हाइजीन को मेंटेन करके ना रखना, जैसे गीले कपड़े पहन लेना, गीले गीले सॉक्स पहन लेना या गीले अंडरवियर पहन लेना, उसके वजह से भी इन्फेक्शन ज़्यादा बहुत दुगनी तेज़ी से बढ़ता है। अगर हम तीसरे रीज़न की बात करें तो वो है कि हम अनहेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं। आजकल सभी लोग अनहेल्दी डाइट पे ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो अगर हम अपनी डाइट को ही प्रॉपर नहीं रखेंगे तो उसके वजह से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम चौथा रीज़न देखें कि किसी भी बीमारी के वजह से अगर कोई भी पेशेंट लड़ रहा है, उसे बहुत ज़्यादा मेडिसिन खानी होती है, तो एलोपैथी मेडिसिन वो इतना ज़्यादा खाते हैं कि उनकी इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। वीक होने के वजह से भी रिंगवॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इनको कैसे क्योर किया जाए और इनको कैसे ही ठीक किया जाए। तो पहला जो रीज़न मैंने अभी आपको बोला कि अपने स्किन को एटलीस्ट मॉइस्चराइज करके रखिए, ठीक है। तो आप अपने स्किन को मॉइस्चराइज करिए। अगर आप और ज़्यादा गर्मी वाले जगह पे मत जाइए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उनमें रिंगवॉर्म होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा किसी को भी फंगल इन्फेक्शन है या रिंगवॉर्म है तो वो पानी में सेंधा नमक डाल के अपने पार्ट को वो अच्छे तरीके से वॉश भी कर सकते हैं। अपना हाइजीन मेंटेन करिए, कपड़ों को धूप में सुखाइए, पहले तो उनको गर्म पानी से वॉश करके उनको धूप में सुखाइए। ज़्यादातर जो टीनिया होता है वो देखा जा रहा है कि जैसे कि अगर घर में पालतू जानवर हैं तो उनकी सफाई ज़रूर रखिए। अपने घर के पालतू जानवरों की सफाई रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन फैलने का जो खतरा होता है वो पालतू जानवरों से भी होता है। तो अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं तो पहले उनकी सफाई करिए, फिर उनको अपने पास रखिए और अपने हाइजीन को भी मेंटेन करिए। बाकी डाइट जो है प्रॉपर डाइट लीजिए, विटामिन्स वाली चीज़ें खाइए, मिनरल्स वाली चीज़ें खाइए जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स हो, मिनरल हो, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करना चाहिए। जंक फूड है उनको अवॉइड कर दीजिए, खट्टी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करिए, जिससे आपका रिंगवॉर्म जो है वो क्योर हो सके और कंट्रोल भी हो सके। तो जो भी पेशेंट रिंगवॉर्म या फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं तो वो भारत होम्योपैथी में आके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। भारत होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। भारत होम्योपैथी में मेडिकल डॉक्टर्स की मेडिकल टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन मंगवा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट ओपीडी में विज़िट करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट फ़िक्स कराकर आप मुझसे ओपीडी में डायरेक्ट मिल भी सकते हैं।